हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग झारखंड टेट 2015 के मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। देयर आर 660 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। 2/3 of them are boys, 3/4 of the number of boys are players, and 1/4 of the girls are players. Total number of players in the school is। बोला जा रहा है एक स्कूल में 660 बच्चे हैं, जिनमें से 2/3 जो है वो लड़के हैं और उन 2/3 में से 3/4 जो है प्लेयर्स हैं और बाकी 1/3 जो है लड़कियां वो प्लेयर्स हैं। तो टोटल प्लेयर्स कितने हैं? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 660। इसके बाद बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ बोला जा रहा है कि 2/3 है। तो 2/3 को 660 में अगर जो गुना कर देते हैं तो मेरा आंसर आता है यहाँ पर 440, यानी 440 लड़के हैं। और गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर। 2/3 के बाद 1/3 जो है वो गर्ल्स हो जाती हैं। तो इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो ये आ जाता है 240, यानी 220 जो है वो मेरा लड़कियां हैं। अब बोला जा रहा है इतना लड़के में 3/4 है वो प्लेयर्स है। तो इसको यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 110, यानी 330 ऐसे लड़के हैं जो प्लेयर हैं। जबकि लड़कियां में बोला जा रहा है 1/4 प्लेयर है। तो इसको काटेंगे 4×5 = 20, 4×5 = 20, यानी 55। तो ये लड़के प्लेयर्स हैं और ये लड़कियां प्लेयर्स हैं। तो टोटल प्लेयर्स कितना हो गए? इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 385, यानी 385 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्लेयर्स हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 385 हो जाएगा। Question number 32. Renu wants to lay tiles on the floor of her house, which is 9 meter long and 7 meter wide. Among the following size of the tiles, which one should she buy so that the floor is tilted without cutting any tiles? बोला जा रहा है रेनू चाहती है कि उसका फ्लोर पर 9 मीटर उसका फ्लोर जो 9 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है उस पर वो टाइल्स लगाना चाहती है। तो बोला जाए among the following size of tiles, इनमें से कौन सा साइज़ जो है वो सिलेक्ट करेगी ताकि उसका फ्लोर अच्छी तरीक़ा से बिछ जाए और उसमें बर्बाद भी ना हो टाइल्स। तो इसका आंसर कैसे निकालें? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग फ्लोर का एरिया निकालेंगे। तो फ्लोर का जो है लेंथ है, फ्लोर का लेंथ जो है वो 9 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 900 सेंटीमीटर। इसी तरह फ्लोर का ब्रेथ जो है, ब्रेथ वो है 7 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 700 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा टाइल्स जो है इसको इस तरह सेलेक्ट करें कि उसको बर्बाद ना हो। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्लोर का एरिया से टाइल्स को डिवाइड कर देंगे। तो फ्लोर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहला वाला अगर ये डिवाइड कर रहे हैं तो 35 × 35, ऑप्शन में 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। देखते हैं ये 7 तो इसको काट देता है, 7×5 = 35, लेकिन यहाँ पर जो एक 7 आता है 7 वो किसी से नहीं कट पाएगा। तो ऑप्शन 1 तो होगा नहीं। इसी तरह हम लोग ऑप्शन 2 चेक करते हैं। ऑप्शन 2 जब चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं 40, यानी 40 × 65। तो इसमें तो कोई 7 से कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 अगर जो हम लोग देख रहे हैं तो ऑप्शन 3 में हम लोग अगर ये डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन 3 है 55 × 40। इसमें भी 7 से कोई डिवाइड नहीं हो पा रहा है, भाग नहीं हो पा रहा है, 7 से कोई कटेगा नहीं, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं आएगा। इसीलिए अब ऑप्शन 4 जब हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ आंसर आता है 35 × 45। जब इसको काटेंगे तो यहाँ 7 × 7 और 7×5 = 35, जबकि ये हो जाएगा 9 × 9, 9×5 = 45। और यहाँ से ये कटेगा 5×2 = 10, यहाँ से ये कट जाएगा 5×2 = 10, यानी इसका आंसर आएगा कटकर 400। यानी 400 उसको टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो अपना फ्लोर पे 400 टाइल्स लगाने के लिए उसको ज़रूरत पड़ेगा और पूरा कट जा रहा है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 4, 35 सेंटीमीटर × 45 सेंटीमीटर, ये सही इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ सेकेंड इन 6 आवर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन हाउ मेनी डेज? ऑप्शन 1 10 डेज, ऑप्शन 2 12 डेज, ऑप्शन 3 15 डेज, ऑप्शन 4 16 डेज। इसको बनाने के लिए हम लोग निकालेंगे सेकेंड कितना है और मिनट्स कितना, दिन में कितना मिनट्स है, दोनों बराबर होगा। तो देखते हैं, एक घंटा में ये है 33, देख रहे हैं एक घंटा में हमको 60 × 60 इतना सेकेंड होता है। तो यहाँ बोला गया 6 आवर्स, तो 6 आवर्स में हम लोग देख रहे हैं 6 × 6 × 6 हो जाएगा आपका 216 और 2 जीरो, यानी इतना सेकेंड होता है 6 आवर्स में। इसी तरह वहाँ बोला गया है द नंबर ऑफ मिनट्स, तो एक घंटा में कितना मिनट्स होता है 60 मिनट, और एक दिन में कितना घंटा होता है तो 24 घंटे होते हैं। यहाँ कितना दिन हमको बोला गया, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन। तो हम लोग ऑप्शन 3 जो है उसको 15 दिन जब इंटू करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं, इसको जब इंटू करेंगे तो 15 चौका 60 का 0, हाथ में 6, हाथ में 6, 15 दूना 30 और 6 36, और इसके बाद ये 60 यहाँ इंटू करेंगे। तो इसको जब इंटू करेंगे 36 और 6 को, तो ये भी आ जाएगा 216 और 00, यानी देखा जा रहा है द नंबर ऑफ मिनट्स जो होगा वो 15 दिन में वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ सेकेंड इन 6 आवर्स, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 15 डेज होगा। Question number 34. There are 4 cuboidal boxes with dimension as given below. Length, breadth, height 20, length, breadth, height सभी का दिया हुआ है और कहा जा रहा है using which boxes can 18,440 wooden centimeter cubes can be packed. यानी using which box, इनमें से कौन सा बॉक्स का यूज कर 18,440 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स है, उसी में इसको पैक करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहला बॉक्स का लेंथ दिया है 20, ब्रेथ दिया है 25 और हाइट दिया है 80। तो इसका वॉल्यूम हो जाता है, जब इसको गुना करते हैं तो इसका आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि दूसरा वाला जो है क्यूबाइडल बॉक्स, उसका लेंथ दिया है 23 सेंटीमीटर, ब्रेथ है, चौड़ाई है 20 और हाइट भी है 20। इसको जब गुना करते हैं तो 9200 सेंटीमीटर क्यूब आता है। इसके बाद तीसरा जो है उसका लेंथ दिया हुआ है 20 और चौड़ाई दिया हुआ है 22 और हाइट दिया हुआ है 21। इसको जब गुना करते हैं तो आ जाता है मेरा 9240 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि चौथा बोला गया है, चौथा का है लंबाई है 24, चौड़ाई है 20 और ऊंचाई है यानी हाइट है उसका 19। इसको जब इंटू करेंगे, गुना करेंगे 9201 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है इनमें से कौन 2 ऐसा इस्तेमाल यूजिंग बॉक्सेस लेंगे जिसका जो होता है हमको 18,440 सेंटीमीटर क्यूब का एक बड़ा बॉक्स है उसके अंदर फिट करना है। तो जब इसको जोड़कर देख लेंगे, इसमें हम देखते हैं ये जो 2 बॉक्सेस हैं इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आता है मेरा 18,440, यानी 2 और 3 को जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो आ जाता है 18,440। यानी जो बॉक्सेस 2 और 3 है उनको हम लोग ये वाला जो बड़ा वाला बॉक्स है 18,444 जिसका वॉल्यूम है उसके अंदर हम लोग उसको रख पाएंगे, पैक कर पाएंगे। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 2 और 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 35. The length of rectangle is 2 times that of a square whose perimeter is 80 centimeter. If breadth of the rectangle is 20 centimeter, then the area of the rectangle exceeds the area of the square by. बोला जा रहा है एक रेक्टेंगल जिसका लंबाई स्क्वायर के लंबाई का 2 गुना है और उस स्क्वायर का पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर रेक्टेंगल का चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो बोला जा रहा है रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से कितना ज़्यादा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये है मेरा एक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का आधा, लेंथ का आधा है मेरा स्क्वायर का लंबाई। इसके बाद बोला गया है रेक्टेंगल का चौड़ाई है मेरा 20 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, यानी पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4a। यहाँ से a का वैल्यू आ जाता है मेरा 20 सेंटीमीटर, यानी ये स्क्वायर का साइड हो गया 20 सेंटीमीटर, तो हर साइड 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल का जो लंबाई है वो स्क्वायर का 2 गुना बोला जा रहा है, यानी रेक्टेंगल का लंबाई क्या हो जाएगा मेरा 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे,
रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लंबाई यानी 40 इंटू चौड़ाई यानी 20। कितना हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 800 सेंटीमीटर क्यूब। और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा मेरा 20 यानी साइड का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 400 सेंटीमीटर का क्यूब। बोला जा रहा है रेक्टेंगल का, ये है रेक्टेंगल का एरिया और ये है स्क्वायर का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 400 सेंटीमीटर का क्यूब का डिफरेंस है। यानी रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्यूब नहीं स्क्वायर होगा, यानी रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। Question number 36. Harun went to a fruit shop. He bought 1.5 dozen banana at the rate of 2.5 rupees per banana, 3.5 kg apples at the rate of 57.60 rupees per kg, and 1.5 kg of mangoes at the rate of 75.40 rupees per kg, and 750 grams of grapes at the rate of 120 rupees per kg. If he gave a note of rupees 500 to the fruit seller, he will get back. चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36, हारून 1.5 डजन का मतलब होता है 1.5 दर्जन का मतलब हो गया, एक दर्जन में 12 केले और हाफ डजन यानी 6 केले, यानी 18 केले हो गए, 18 बनाना हो गया। और एक बनाना का कीमत दिया हुआ है 2.5 रुपीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इसका दाम कितना हो गया 18 इंटू 2.5, इसको जब गुना करते हैं जाता है मेरा 45 रुपीज़, यानी 1.5 दर्जन का ये हो जाएगा। अच्छा 3.5 केजी का मतलब हो गया 3.5 केजी ऑफ एप्पल्स का मतलब हो गया 3.5 केजी। इसका रेट दिया हुआ है 57.60 रुपीज़। इसको जब इसमें गुना करते हैं तो आता है 201 रुपया 60 पैसे। इसके अलावा वो खरीद रहा है 1.5 केजी मैंगो, यानी ये हो जाता है 1.5 केजी। ये रेट है मेरा 75 रुपीज़ 40 पैसे। इसको जब गुना करते हैं तो ये आता है 113 रुपया 10 पैसे, जबकि वो खरीद रहा है 750 ग्राम ग्रेप्स खरीद रहा है। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.75, ये रेट है 120 रुपया करके। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 90 रुपया, ठीक है, इसका आ जाएगा 90 रुपया। तो उसने टोटल कितना सामान खरीदा, कितना रुपए के, तो जब हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़कर जो आता है वो आ जाएगा 449 रुपीज़ और 7 पैसे, ये आते हैं। अब वो 500 का नोट्स दुकान को दिया है तो उसके पास कितना रिटर्न करेगा, तो बस इसको हम लोग इसमें से घटा देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 50, यानी 50 रुपीज़ 30 पैसा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 50 रुपीज़ 30 पैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 10,290 books are to be packed in wooden box. If 98 books can be packed in one box and the cost of one box is 518 rupees, then the total cost of boxes needed for this purpose. बोला जा रहा है 10,290 बुक्स जो है उनको एक वुडन बॉक्स में पैक किया जा रहा है और वन बॉक्स में 98 बुक्स हैं। तो बोला जा रहा है एक बॉक्स का कॉस्ट जो है 518 रुपया है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा इस पर्पज पैक करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले टोटल बॉक्स कितना है, टोटल बुक्स है 10,290 और एक बॉक्स में कितना बुक्स है 98। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये होगा 105, यानी 105 मेरा बॉक्सेस का ज़रूरत पड़ेगा। और एक बॉक्स का पैक करने में उसको
जो कॉस्ट लगता है वो 518 रुपया लगता है। तो बोला जा रहा है 105 बॉक्स को पैक करने में कितना लगेगा, तो 105 बॉक्स 6 को पैक करने में लगेगा, इसको गुना कर देंगे 518 इंटू 105, गुना करने के बाद 54,390 रुपया। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 2 54,390 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट सीक्वेंस टू टीच द टॉपिक मेजरमेंट ऑफ लेंथ एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ का टॉपिक पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा सीक्वेंस कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन किया जाता है, इसके बाद नॉन स्टैंडर्ड मेज़र का यूज किया जाता है, इसके बाद स्टैंडर्ड मेज़र का यूज किया जाता है, इसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट का डेवलप किया जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है कंपैरिजन, उसके बाद यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स, उसके बाद यूजिंग स्टैंडर्ड मेजर्स, उसके बाद डेवलपिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 39, लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर 4th grade student is given as students are able to order and compare 2 decimal numbers up to 2 decimal places. This learning objective refers to 4 क्लास के स्टूडेंट को लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 2 डेसिमल नंबर को 2 डेसिमल प्लेस तक उसको कंपेयर और उसको सही ऑर्डर में सजा पा रहे हैं। यह लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस चीज़ को रेफर करता है? ऑप्शन ए कंटेंट गोल, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 प्रोसेस गोल, ऑप्शन 3 डिस्पोजिशन गोल, ऑप्शन 4 सोशल गोल। यहाँ स्टूडेंट 2 डेसिमल नंबर को 2 डेसिमल प्लेस तक सजा पा रहा है, समझ पा रहा है, कंपेयर कर पा रहा है। यहाँ कंटेंट को दर्शाता है 2 डेसिमल, यहाँ 2 डेसिमल नंबर कंटेंट को बताता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 1 कंटेंट गोल होगा। Question number 14, which one of the following manipulative tools is required to develop geometrical concept of symmetry and reflection in class 4? क्लास 4 में सिमेट्री और रिफ्लेक्शन का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, डेवलप करने के लिए कौन सा मैनिपुलेटिव टूल्स का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए 2 साइडेड काउंटर, ऑप्शन 2 बीट्स स्ट्रिंग, ऑप्शन 3 डॉट पेपर, ऑप्शन 4 अबाकस। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 डॉट पेपर होता है। डॉट पेपर के जरिया स्टूडेंट को सिमेट्री और रिफ्लेक्शन का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को आसानी तरीका से समझाया जा सकता है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 डॉट पेपर होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।